जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरे हिसाब से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी रिकेश दुबे, दिल्ली पुलिस से। मैं आप सभी को बताता हूँ एसएससी जीडी में जो फाइनल मेरिट लगेगी वो कितने पे लगेगी, और जो मेडिकल की मेरिट है वो कितने पे लगेगी, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है कब तक आ जाएगा, और ज्वाइनिंग कब तक होगी। ठीक है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं भी एसएससी जीडी 2021, 2022, 2023, 2024 चारों बार मेरे पेपर निकल रखे हैं, और मैं कहाँ कहाँ पे रह गया था वो सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, और कितने मार्क्स बढ़ते हैं हर बार, मेरा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँगा। आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है बस, और जो चीज़ समझ में नहीं आती वो चीज़ देखना है। मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछना है, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है वो पूछना है। सारी चीज़ें बताऊँगा, डॉक्यूमेंट रिव्यू भी सब कब होती है। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी। मेरे हिसाब से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आप आगे की भी तैयारी कर रहे होंगे। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया है तो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक स्टूडेंट्स के साथ जो तैयारी कर रहा होता है उस टाइम। ठीक है, आपके दिमाग में डाउट उठ रहे होंगे, कितनी मेरिट बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, कितने पे सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, नॉर्मल है, तो मेरे भी आती रहती थी, सबके आती हैं। तो मैं एक कट ऑफ उठा के बताता हूँ भाई, एक कट ऑफ उठा के बताता हूँ जो कि एसएसएफ की कट ऑफ उठा रहा हूँ। ठीक है, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स जो मेल की कट ऑफ गई है, ऑल इंडिया रैंक रहती है उसमें, उसकी कट ऑफ उठा के बताता हूँ। और आप अपने स्टेट से, आप कहीं से भी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और इधर महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मतलब आप कहीं से भी, इंडिया के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप कहीं से भी हो, आप रिलेट करके आप वहाँ से लेट कर लेना। 1-2 नंबर आगे पीछे जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा भाई, एक्सपीरियंस है। और आप जब मेरिट आएगी तो देख लेना। ठीक है, एसएसएफ की कट ऑफ आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया जो मेल्स की लगी है, लड़कों की, लड़कियाँ अपना देख लेना। जैसे मेल में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 142 नंबर, एससी की कट ऑफ गई है 137 नंबर, एसटी की कट ऑफ गई है 133 नंबर, 133। एक्स सर्विसमैन जितने मेरे भाई लोग हैं, सर हैं, ठीक है, आर्मी से रिटायर्ड जो होते हैं एक्स सर्विसमैन, उनकी 78 नंबर गए, 78। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास जितने ओबीसी भाई लोग हैं, उनकी 143 गई है, 143 नंबर गई है। और यूआर की गई है 144, मतलब जनरल की 144 गई है, ओबीसी की 143 गई है, और ईडब्ल्यूएस की 142 गई है। ठीक है, और एससी की 137 गई है, एसटी की 133 गई है, और एक्स सर्विसमैन की 78, 79 नंबर, 80 मान लो आप। तो मैं बताता हूँ एसएसएफ, तो मेरे साथ क्या हुआ, इतनी कट ऑफ आपकी लगी है, मैं बताता हूँ कट ऑफ कितनी लगी। मेरे साथ क्या हुआ, 2021 में मेरे लगभग 70 नंबर थे भाई। ठीक है, मैं एकदम नया नया स्टार्ट किया था तैयारी, और मेरा पहली बार में एसएससी जीडी क्वालिफाई हो गया था। उसमें क्या हुआ, मेरिट जो रनिंग वाली मेरिट लगी ईडब्ल्यूएस की, वो 61 नंबर पे लगी थी, 61 या 62 नंबर पे लगी थी। उसके बाद जब मैं रनिंग कर लिया, कंप्लीट करके आया, तो मेडिकल के लिए 5 या 6 नंबर बढ़ी थी मेरिट, लगभग 6 नंबर बढ़ी थी, 6, हाँ, लगभग 67-68 नंबर पे गई थी मेरिट। ठीक है, मेडिकल की, तो 5 नंबर लगभग मेडिकल की मेरिट बढ़ती ही बढ़ती है। आप कहीं से भी हो, 5-6 नंबर बढ़ेगी आपकी मेरिट। तो 5 नंबर बढ़ी, 67 पे आई। उसके बाद में मेडिकल में मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम आ गया भाई, डॉक्यूमेंट में ही प्रॉब्लम आ गया। तो मैं वहाँ मेडिकल, मुझे बोल तो रहे थे दे लो मेडिकल, लेकिन मैं मेडिकल दिया नहीं। मुझे अंदर से तकलीफ़ हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे यार लगाव हो गया था कि मेरा नौकरी लगने वाला, फिर नौकरी लगी नहीं मेरी, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ गई, और डॉक्यूमेंट बनाने को कोई तैयार नहीं था, नाम गलत था मेरा। ठीक है, उसकी वजह से मैं छोड़ दिया मेडिकल को, मैंने छोड़ दिया और वहाँ से चला आया। और उसकी फ़ाइनल मेरिट भी जो गई थी वो 74 नंबर पे गई थी। मैं अगर मेडिकल क्वालिफाई हो जाता तो मैं फ़ाइनल मेरिट आउट हो जाता। ठीक है, उसके बाद 2022 वाले में क्या हुआ, मैं भाई जॉब कर रहा था हरियाणा में, एक इंस्टीट्यूट था जो कि आर्मी एकेडमी थी, वहाँ पे मैं पढ़ाता था। ठीक है, बच्चों को, जो आर्मी वाले बच्चे होते हैं, तो वहाँ मैं भी अपना थोड़ा सेल्फ स्टडी करता था और बच्चों को पढ़ाता था, वहाँ पे रहता था, मैं सीखता था। ठीक है, फिर क्या हुआ उसमें भाई, 3 साल की जो छूट मिल गई, एज में 3 साल की छूट मिली, और उसमें भाई काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे। मेरी तैयारी फिर वहाँ पर, प्राइवेट जॉब में आप कौन पढ़ाई कर पाता है, वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाई। पेपर फिर निकला मेरा 2022 में, फिर मैं फाइनल मेरिट से फिर आउट हो गया। ठीक है, सब कुछ निकालने के बाद, क्लियर करने के बाद, फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, 2023 वाला पेपर, 2023 वाला, 2022 में जब फाइनल मेरिट आउट हुआ तो मैं जॉब छोड़ दिया। ठीक है भाई, घर पे आके रूम ले लिया, अयोध्या में रूम ले लिया जाके, और रूम पे 3 महीने से दबा के पढ़ाई किया, प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व किए। वो चारों बुक जो थी रोजगार विधन की, कॉम्बो प्रैक्टिस सेट नहीं निकाला था उन्होंने, तो वो कॉम्बो बुक मंगा लिया था मैं, 300-400 जो भी
छूट पे आई थी उस दिन, 50% छूट पे थी। उस टाइम दुर्गा पूजा नवरात्रि चल रही थी, आपको याद होगा 2023 में। मैं मंगा लिया उसे और उसको मैं तैयारी करने लगा। मैं बोला कुछ भी होगा, अब आउट नहीं होना, फाइनल मेरिट आउट नहीं होना भाई। मेडिकल में छट जाऊँगा, रनिंग में छट जाऊँगा, लेकिन मेरिट से आउट कभी नहीं होऊंगा, इतना पढ़ाई करूँगा भाई। मैं अच्छे से पढ़ाई किया 2023 वाली वैकेंसी में। उसमें मेरे भाई SSF में क्वालिफाई था, 158.85 नंबर थे, 159 नंबर आप मान सकते हो, 159 नंबर मेरे थे, ठीक है। और जिसमें मैं उस टाइम आपको पता ही होगा मैं दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं सारा कुछ लीव कर दिया, छोड़ दिया उसे भी। मैं सोचा किसी की सीट ना बर्बाद करूं, उसमें अच्छे नंबर थे। 2024 का भी पेपर मैं देने गया था, ऐसे ही देने गया था, छुट्टी ले लिया था, तो फिर ऐसे ही दे दिया पेपर। उसमें भी भाई मेरा नाम आ गया था, ठीक है। तो GD का पेपर बहुत वो नहीं है, बस ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर थी। मैं आप सबकी अब बताता हूँ कि मेरिट कितना बढ़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ आप सुने, इसके लिए धन्यवाद। मेरिट बढ़ेगी भाई आपकी लगभग, जैसे मान लीजिए SSF की मेरिट भाई सबसे कम बढ़ती है, क्योंकि SSF की मेरिट 2023 में 151 नंबर गई थी WS की, और फाइनल मेरिट 158 पे, मतलब 7 नंबर बढ़ी थी, ठीक है। 7-8 नंबर तक SSF की मेरिट बढ़ती है, 5-6 भी बढ़ जाती है। SSF में कम बंदे क्वालिफाई रहते हैं, तो इसी वजह से जितना ऊपर आप जाओगे उतनी कम मेरिट बढ़ेगी, ठीक है। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, और आप जो भी ईस्टर्न मतलब पूर्वी जितने राज्य हैं, ठीक है, वहाँ से हैं आप, तो पूर्वी राज्य छोड़ दीजिए, आप उत्तरी मतलब नॉर्थ साइड से हैं। उत्तर प्रदेश मतलब आपको मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ 4-5 राज्य ऐसे हैं भाई, यहाँ की मेरिट पहले ही ऊपर जाती है। जैसे अभी आप मान लीजिए कोई एक लड़का है जिसकी मेरिट गई है 120 नंबर पे गई EWS की मेरिट, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो 120 से जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लोगे, आपका सबसे पहले रनिंग होगी। रनिंग आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको घर भेज देंगे, वो लिख के, मतलब आपको डॉक्यूमेंट बना के आपको दे देंगे, एनेक्सर दे देंगे कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। उसमें आपका फिजिकल का डॉक्यूमेंट रहेगा, आपको दे देंगे वो। फिर आपका भाई 1-2 महीने बाद जब आपका फाइनल सब लोग कर लेते हैं, तो जितने लड़के क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, वो पेपर जब होगा 8 गुना आपको क्वालिफाई करते हैं लड़कों को, 8 गुना क्वालिफाई, 8 या 12, 8 होता है इस टाइम। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मेरिट मेडिकल के लिए बढ़ेगी, ठीक है। फिजिकल अगर हो गया, मान लीजिए 2 गुना तो जाते ही नहीं फिजिकल देने, 6 गुना गए, 6 गुना में से भाई 3 गुना पास हो गए, 3 गुना फेल, लगभग 50% के आसपास रहता है, 40 या 50%। मान लीजिए 3 गुना पास हो गए, ठीक है, 3 गुना पास हो गए, तो उसमें क्या होगा कि आपकी लगभग 3 गुना पास हो गए, तो उसमें देखेंगे वो मेडिकल के लिए भाई 1 या 1.5 या 2 गुना बुलाते हैं, 1.5 गुना बुलाते हैं, ठीक है, इस टाइम। तो फिर वो मेरिट इतना बढ़ाएंगे कि 1.5 या 2 गुना लड़के हो जाएं, 1 गुना जो लास्ट में थे वो हट जाएं, ठीक है, क्योंकि उतना मेडिकल नहीं करवाएंगे। मान लीजिए 1 सीट है, 3 लड़के हैं, इतनी मेरिट बढ़ानी है कि 2 लोग क्वालिफाई हो जाएं मेडिकल के लिए, 1 लोग हट जाएं, मतलब 2 का मेडिकल होगा, 1 नहीं होगा। तो 3 गुना, 1.5 या 2 गुना बुलाएंगे तो उतनी मेरिट बढ़ेगी। लगभग मैं बता देता हूँ, मेडिकल में हमेशा जितनी मेरिट बढ़ी है, 4 से 5 नंबर हमेशा बढ़ती है भाई, 4 से 5 नंबर हमेशा बढ़ती है मेडिकल के लिए मेरिट, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा यहाँ से हैं तो 4 से 5 नंबर बढ़ेगी। और वहीं आप नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं, वेस्ट बंगाल हो गया आपका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो वहाँ भाई आप 7 से 8 नंबर मेरिट आपका मेडिकल के लिए बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही मेरिट डाउन जाती है वहाँ की, ठीक है भाई। आप अपना देख लेना कट ऑफ कितनी गई मेडिकल के लिए, 4 से 5 नंबर इधर से बढ़ेगी हमारे साइड से, उत्तर प्रदेश साइड से, और उधर साइड से जहाँ मेरिट बहुत डाउन जाती है, 100 के अंदर ही जाती है, वहाँ से 7 से 8 नंबर मेडिकल के लिए बढ़ेगी भाई, ठीक है। ये हो गया आपका मेडिकल का। जब आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, फिर आप मेडिकल देने जाते हैं। मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद वो देखते हैं कितना परसेंटेज लड़के क्वालिफाई हुए हैं। मान लीजिए 100 सीट थी, बुलाया था 200 को, पास हो गए 150, ठीक है, 50 लोग तो एक्स्ट्रा हैं अभी, और उन्हें फाइनल करना है 100 लोगों को, 150 हैं, तो मेरिट वो लगाते हैं, इतना मेरिट ऐसे से ऊपर ले जाते हैं, मेरिट लगाते हैं कि वो 50 फिर आउट हो जाएं और 100 लड़के आ जाएं उनके अंडर में, और उन 100 लड़कों की ट्रेनिंग होगी, फाइनल नौकरी उन्हें लगेगी। तो फिर मान लीजिए आपका मेडिकल के बाद भी अगर आप उत्तर प्रदेश इधर साइड से हैं तो आपका 3 से 4 नंबर फिर बढ़ता है फाइनल मेरिट में, ठीक है, 3 से 4 नंबर फिर बढ़ेगा। और अगर आप उस साइड से हैं तो आप 10 नंबर एक्स्ट्रा और मान के चलिए, 7 से 8 इधर बढ़ी थी, 10 नंबर फिर एक्स्ट्रा मानेंगे, मतलब आपका लगभग 15 से 20 नंबर के बीच में उधर नॉर्थ ईस्ट साइड के राज्य हैं उनकी बढ़ती है भाई फाइनल, इतना मान लो। और जो राजस्थान इधर हमारे साइड के हैं उनकी भाई 10 के अंदर 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10,
आप इतना मान लेना, आपके अभी जो मार्क्स गए हैं 8, 9, 10 एक्स्ट्रा हो रहे हैं नंबर, तो भाई आपका फाइनल सिलेक्शन श्योर है, हो जाएगा। और एसएसएफ लेनी है, एसएसएफ के लिए क्वालिफाई हो तो आपके लगभग मान लीजिए कि आपके 150 नंबर अगर किसी भी कैटेगरी से बन रहे हैं, जैसे जनरल है 144 गई है, 150 नंबर है तो एसएसएफ भाई आपके लिए नौकरी रखी है, ठीक है। ओबीसी है, एसएसएफ आपके लिए भी रखी है 143 नंबर 150 नंबर पे। एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन में भाई 10 नंबर बढ़ा लेना, आप 88 या 90 नंबर तक एसएसएफ आपको क्वालिफाई हो जाओगे आप फाइनल, ठीक है। एसटी हो तो 133 पे गई है, 143 से 145 नंबर तक एसएसएफ हो जाएगा। एससी हो 137 पे है, 147 नहीं, एससी हो 137 गई है ना, इसमें 8, 145 तक आपका भी हो जाएगा। मतलब 150 के अंदर 142 AWS की गई, 142 गई है, 147, 48 तक AWS का फाइनल हो जाएगा एसएसएफ के लिए। भाई एसएसएफ में 5, 6, 7, 8 ही बढ़ती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ी आज तक, ठीक है। 160 प्लस तो जाएगी नहीं, 150 के आसपास फाइनल हो जाएगा एसएसएफ, क्योंकि इस बार पेपर भी हार्ड था। तो इतना जान लो कि अगर आपके 10 नंबर इधर वाले राज्यों के बन रहे हैं, 10 नंबर के आसपास हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पोस्ट अच्छी मिलेगी, पोस्ट आपको BSF, CRPF, ITBP ये मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, CISF लेना है तो आपके लगभग 15 नंबर के आसपास ज़्यादा होने चाहिए। SSF लेना है तो 150 के आसपास होना चाहिए, ठीक है भाई। और बस यही है, पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में जितने बंदे क्वालिफाई होंगे उस हिसाब से मेरिट लगेगी, और मेडिकल के लिए बुलाएंगे, मेडिकल में जितने क्वालिफाई होंगे उस हिसाब से फाइनल मेरिट लगेगी भाई, ठीक है। अभी आपकी 2 मेरिट लगने वाली है, तो आप लोग अपने हाथ पैर को बचा के रखना। और आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा फालतू हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रखी है, तैयारी कर लो, उससे आपकी SSF से भी अच्छी है दिल्ली पुलिस, ठीक है। आप तैयारी कर लो, क्योंकि मैं भी 4 बार क्वालिफाई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं जानता हूँ, ठीक है भाई। और आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन श्योर है, हो जाएगा, तो आप बचा के रखो हाथ पैर आपका, क्योंकि अच्छे से चेक होता है, ठीक है। मेडिकल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा दोस्त, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना मालिक, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मस्त रहना भाई, पढ़ाई करो, ज़बरदस्त रहो। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।